हाय, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सो कोविड की वजह से जो पोस्ट कोविड सिनेरियोज हैं उनकी वजह से काफ़ी लाइफ लाइफ बोरिंग हो गई। मीन्स कोविड के टाइम पे जब क्वारंटाइन हुआ करते थे, जब लॉकडाउन में थे तब भी, और अभी जब लॉकडाउन खुल चुका है या कुछ जगह में लगा हुआ है तब भी लाइफ काफ़ी बोरिंग हो गई है। अब इन सब चीज़ों में एक चीज़ हमने मिस कर दी। जो बच्चे कॉलेज में थे, जो बच्चे स्कूल में थे, उन्होंने अपने लाइफ का एक मोमेंट मिस कर दिया। मीन्स जो बच्चे 11वीं में थे वो 12वीं में आए, तो वो टाइम जो दोस्तों के साथ, जो स्कूल में जो टीचर्स के सामने जो मस्ती करते हुए बिताना चाहिए तो शायद वो नहीं आएगा। मीन्स वो इम्पोर्टेंट टाइम मिस हो गया लाइफ का। वैसे जो लोग बच्चे कॉलेज में थे, जो कॉलेज कंप्लीट कर गए इस साल, तो उनका तो काफ़ी टाइम, मीन्स जो दोस्तों के साथ उन्होंने बिताना चाहिए था वो सब हट गया, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। शायद ये दोबारा नहीं आती। मीन्स जिस मेमोरी के लिए आप कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, कि दोस्तों के साथ हम ये मस्ती करेंगे, दोस्तों के साथ ये मजाक करेंगे, हमारी लाइफ ऐसी होगी वैसी होगी, वो सब हट गया पूरी तरह से। कोविड में बहुत सारी चीज़ें डिप्रेस करने लायक थी। जैसे काफ़ी टाइम तक घर में या घर के अंदर ही रहना, कहीं घूमने नहीं जाना, कॉलेज से कहीं कोई कांटेक्ट नहीं, दोस्तों से कहीं मिलने नहीं जाना, ये सारी चीज़ें काफ़ी डिप्रेसिंग थी। मीन्स अगर मैं अपनी बात करूँ खुद, तो मैं अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में था जब कोविड चालू हुआ। मीन्स फरवरी में मेरा फोर्थ सेमेस्टर चालू हुआ था जब कोविड आया। तो हम लोग ये था कि जिस कॉलेज में थे उस कॉलेज में बहुत अच्छा माहौल था कि हमारे जो लेक्चर्स थे उनके बीच में जो ब्रेक था, तो उस गैप में हम काफ़ी मस्ती मजाक किया करते थे, दोस्तों के साथ घूमने जाया करते थे वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें हुआ करती थी। इस कोविड की वजह से हम लोग ने वो सारा टाइम मिस कर दिया। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 1.5 साल हमने जो कॉलेज होता है उसमें लिख लिख के एग्ज़ाम्स पास किए, रट्टा मार मार के किसी तरह से समझ के सिलेबस को पूरी तरह से कंप्लीट किया एग्ज़ाम में। जिसमें ये था कि हाँ, डर है कि अगर आपने एग्ज़ाम लिखा है, मीन्स अगर अच्छा नहीं गया, पासिंग मार्क्स नहीं आए, तो आप फेल हो सकते हो। मीन्स जो कि लोग कहते हैं कि कॉलेज में हो जाया करता है, अगर आप पासिंग मार्क्स नहीं ला पा रहे हो तो वो फेल कर देंगे, पास नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। तो 1.5 साल हमने लिख लिख के पास की, और 1.5 साल हमने आराम से मज़े से पास की। मीन्स ना कोई टीचर का डर कि टीचर पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा। हमें ये कहा गया कि सिलेबस दिया जा रहा है आपको, असाइनमेंट बनाओ और जमा करो, काम ख़त्म। तो ये एक बहुत अच्छा था कि चलो स्टूडेंट्स के लिए अच्छी चीज़ है कि लिखने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, सीधा जो देखा वही लिख दिया, काम ख़त्म, असाइनमेंट दे के कम्प्लीट कर दिया। बट रियलिटी में एडुकेशन के बेसिस पे ये सही नहीं था। बट क्या कर सकते हैं, कोविड था, उस समय कुछ नहीं हो सकता था। बट जो मेन चीज़ हमारे हाथ में थी कि जिन दोस्तों को हमने बनाया था, मीन्स लाइफ में एक चीज़ क्लियरली सभी को पता होती है कि पेरेंट्स और सिबलिंग्स का हमारे हाथ में नहीं होता किस कौन होगा, लेकिन जो दोस्त होते हैं, अगर स्कूल में देखें या कॉलेज में देखें, तो हम खुद चूज़ करते हैं कि कौन होगा हमारा दोस्त। तो जो दोस्त हमने जिन्हें बनाया था, तो 1.5 साल के बाद वो दोस्त दूर हो गए हमसे। मीन्स वो अपने घर में लॉकडाउन में है, हम अपने घर में लॉकडाउन में हैं। तो अगर एक ही शहर में नहीं है, आप अलग अलग शहर से आते हो या किसी और शहर में पढ़ते हो, तो उन लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया। मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मैं किसी और जगह पे पढ़ता था, तो जो दोस्त थे मेरे काफ़ी दूर दूर रहते थे। तो मीन्स वो अपने इलाके में भी लॉकडाउन में है, मैं अपने इलाके में लॉकडाउन में हूँ, तो हमारा मीटिंग नहीं हो पाता था। तो एक बहुत अच्छा मोमेंट जो कि हम लोग शायद जी सकते थे, अपने कॉलेज की लाइफ की जर्नी जो इन्जॉय करते एक दूसरे के साथ, वो हमने मिस कर दी। तो ये सारी चीज़ें बहुत डिप्रेसिंग हुआ करती हैं। अब जो हम लोग कॉलेज में सेकेंड ईयर में हुआ करते थे, तो हमने सोचा कि फ्रेशर्स आएंगे, उनके साथ पार्टी करेंगे, उनका वेलकम करेंगे वगैरह वगैरह। तो वो तो हुआ नहीं। जब हम कंप्लीट करने गए तब हमें पता चला कि अच्छा, फ्रेशर ये है हमारे जो कि आ चुके हैं और उनको हर चीज़ प्रोवाइड की जा चुकी है टीचर्स के द्वारा, क्योंकि सीनियर्स नहीं थे जो उनको मटेरियल प्रोवाइड करवा पाते। अब इस पर कहानी याद आती है मुझे। मैं अपने जो कॉलेज का फर्स्ट डे था, तो हमारे में हुआ क्या था कि अब बेसिकली ये होता है कि कॉलेज में आप नए नए जाते हो, कोई आपसे मिलने वाला नहीं होता, कोई ऐसा नहीं होता कि आप स्वागत करने के लिए खड़ा हो कि थाली ले कि आइए पधारिए वगैरह वगैरह। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा ही वो सब। तो ऐसा तो होता नहीं था। तो क्या हुआ कि हम सब एक दूसरे से अनजान, हमें नहीं पता कि कौन किसके कोर्स का है, किसका सब्जेक्ट क्या है, कौन किस बिल्डिंग में है। तो हमारे में क्या होता था कि मैंने BSc IT किया जैसे, तो हमारे में जो जितने भी BSc के ग्रुप थे, BSc CS हो, मैथ हो वगैरह वगैरह, वो सब एक ही बिल्डिंग में लगते थे। हम सब एक जगह झुंड बना के खड़े थे फ्रेशर्स के तौर पे, ये फर्स्ट ईयर वाले हैं, इनको अलग खड़ा करो, रखो रखो। तो हमारी जो HOD थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो आए हमको मिलने के लिए। उन्होंने बताया कि जो BSc IT वाले वो इस रूम में आ जाए। हम सब गए,
तो क्या होता था कि जो सारी ब्रांचेस थी उनकी मैथ की क्लास एक ही टीचर लिया करता था, और वो एक ही जगह पर लिया करता था, एक हॉल में, सेमिनार हॉल में लिया करता था। तो मैथ की क्लास जो थी आखिरी थी हमारे पूरे लेक्चर्स में, मतलब अगर डे वन के जो लेक्चर्स है सारे, उसमें आखिरी क्लास हुआ करती थी मैथ की। उस मैथ क्लास के बाद हम सब बैठे थे, पूरी पूरी जितने भी फ्रेशर्स थे, बीएससी के जितने फ्रेशर थे, जो सब बीएससी करने वाले थे, वो सब बैठे थे। अब उस ग्रुप में क्या हुआ कि जो हमारे सीनियर्स होते हैं, मीन्स सेकेंड ईयर वाले या फाइनल ईयर वाले, दोनों जो भी आए, तो वो हमारा इंट्रो लेने आते हैं। ये चीज़ क्योंकि अब कॉलेज में आप सुनते हो कि इंट्रो होता है, कैसा होता है, वगैरह वगैरह, रैगिंग होती है वगैरह वगैरह, मीन्स हर कोई ये कहता है कि रैगिंग नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी डर होता है कि रैगिंग होगी, क्योंकि रैगिंग होती है हर जगह, रैगिंग इलीगल है, सभी को पता है। तो वो सारे सीनियर्स आए हमारे पास, पूछे कि कौन कौन से ग्रुप के हो, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब वो थे बीएससी सीएस के, मैं था बीएससी आईटी का। सब्जेक्ट्स हमारे लगभग सेम है, ब्रांच एक ही है, मीन्स हम एक ही चीज़ पे वो करते डील करते हैं, कंप्यूटर्स पे, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इन सब पे डील करते हैं। पर मैं आईटी का था और वो सीएस के थे, तो उन्होंने अपने ग्रुप वालों को सेफ रखा, और जो बाकी ग्रुप वाले हैं, मीन्स आईटी बीसीए वगैरह, उन सबको उठाया और उनका इंट्रो लेने लगे। अच्छा, होता ये है कि अगर कोई चीज़ हमको पता है क्लियरली कि ये होगा, तो हमें लगता है कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, हम झेल लेंगे, इतना दम तो है हमें, हम फाड़ देंगे, ऐसा कुछ कहते हैं। बट रियलिटी में जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं होता, कोई आइडिया भी नहीं होता कि होने क्या वाला है, क्या होगा, तो उस सिचुएशन में काफ़ी डर लगा रहता है। तो इसके आगे कहानी अगले पार्ट पे बेस्ट है, अगले पार्ट में मिलते हैं, उस पर सुनिए पूरी कहानी। टिल देन गुड लक एंड गुड बाय, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, क्योंकि अगली कहानी का अगला, इस कहानी का अगला पार्ट तभी सुनने को मिलेगा। तो चलिए बाय।